जय भोलेनाथ। जय शंभुनाथ। इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर निकालना चाहते हैं। हमने ऐसे एक सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर लिया हुआ है, मास इसका कैपिटल एम है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, मास इसका कैपिटल एम है, और यहां से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये चाहिए। अब यहां से आर डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो ये बात हमें मालूम है कि यहां से स्मॉल आर रेडियस का जो मास है उसको सेंटर पे एज्यूम करके एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो इसकी वजह से होगा, और फिर स्फेरिकल शेल बनेगी स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, उनसे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो एक तो स्मॉल आर का सॉलिड स्फीयर जिसका मास एम डैश है उससे निकालेंगे, और एक स्फेरिकल शेल्स हैं इंटीग्रेशन से स्मॉल आर से कैपिटल आर तक वैसे निकालेंगे। तो पहले तो ये जो मास एम डैश है, मास एम डैश होगा टोटल मास सॉलिड स्फीयर का कैपिटल एम है, और टोटल वॉल्यूम है इसका 4/3πr³, और मुझे स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर का मास चाहिए, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया तो डेंसिटी आ गई, और स्मॉल आर रेडियस के वॉल्यूम में चाहिए, तो यहाँ से ये एम डैश आ गया m/r³ इंटू स्मॉल r³, और इसकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसको V इनर कह रहे हैं, -g m डैश डिवाइडेड बाई स्मॉल r, दैट इज V इनर इज इक्वल टू -g m डैश की वैल्यू रख देंगे mr³ डिवाइड बाई कैपिटल R³ डिवाइड बाई स्मॉल r, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा V इनर स्फीयर की वजह से आ जाएगा -g m स्मॉल r² डिवाइडेड बाई R³। एक तो ये आ गया। अब ये जो स्फीयर है यहां से हमें इनर स्फीयर से तो पोटेंशियल यहां निकाल चुके हैं, अब स्मॉल आर रेडियस से तो निकाल चुके हैं स्फीयर से, अब यहाँ स्फेरिकल शेल बनेगी जो कि स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, उनसे भी पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ से हमने एक एक्स रेडियस ले लिया और dx रेडियस और ले रहे हैं।
dx रेडियस और ले रहे हैं। ये जो स्फेरिकल शेल बनेगी, ये जो स्फेरिकल शेल बनेगी, इसकी ये जो थिकनेस है वो dx है, रेडियस इसकी यहाँ से यहाँ तक x है, और ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक x प्लस dx है। तो ये जो dx है, इसकी थिकनेस जो dx है, इसका मास सपोज करिए dm है। तो ये जो मास dm होगा, फिर टोटल मास को, टोटल मास सॉलिड स्फीयर के, उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा, रेडियस इसकी 4 पाई एक्स स्क्वायर है और थिकनेस इसकी dx है, मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम से। और जितना इस मास से अपने ऊपर पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल, उतना ही यहां पर भी होगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, dm इज इक्वल टू है 3m डिवाइड बाई r क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। इस स्फेरिकल शेल से अपने मास से जितना यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, उतना ही अंदर सारे पॉइंट्स पर होता है, ये हमें मालूम है लॉजिक। एंड दैट dv सॉलिड स्फीयर से तो हम स्मॉल r से निकाल ही चुके हैं, अब स्फेरिकल शेल से कंसीडर कर रहे हैं। तो इस स्फेरिकल शेल से यहाँ पर dv इज इक्वल टू होगा माइनस जी dm डिवाइडेड बाई x। x रेडियस लिया और x प्लस dx और ले लिया, dx नेग्लिजिबल है x के कंपैरिजन में। तो एक तरीके से इसकी रेडियस x है और मास इसका dm है, जो इतना है, तो इस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, उतना ही यहाँ पर भी होगा। हेंस दैट dv इज इक्वल टू माइनस जी, dm की वैल्यू रख रहे हैं 3m डिवाइडेड बाई r क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू dx और डिवाइड बाई x। इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा ये, और टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए सारी स्फेरिकल शेल से, जो कि स्मॉल r से कैपिटल R तक बनेंगी। तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटर स्फेरिकल शेल से निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, -3g कैपिटल M डिवाइड बाई R क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, और x का dx। और कहाँ से शुरुआत होगी स्फेरिकल शेल की, स्मॉल r से, और कहाँ तक, कैपिटल R तक। हेंस टोटल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटर स्फेरिकल शेल बनेगी जो स्मॉल r से कैपिटल R तक, -3g कैपिटल M डिवाइड बाई R क्यूब। इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल r से कैपिटल R इज इक्वल टू -3gm डिवाइड बाई R क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये आ गया। अब ये तो स्फेरिकल शेल जो आउटर बन रही है उनसे आ रहा है, और जो अंदर सॉलिड स्फीयर बन रहा है स्मॉल r रेडियस का, उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा है -gm r स्क्वायर अपॉन R क्यूब। तो ये फर्स्ट इक्वेशन
और ये सेकंड इक्वेशन ऐड कर देंगे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए। तो जो V इनर था, V इनर है -GM r²/r³ -GM r² ये फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इनर सॉलिड स्फीयर से। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दैट इज -GM r²/r³ प्लस -3GM r³ r² माइनस स्मॉल r²/2 यह आएगा। Hence V total gravitational potential GM/r³ माइनस का ये तो कॉमन ही है, GM/r³ ये तो कॉमन ले लो, इधर तो रह गया r² और ये रह गया +3r²/2 एंड -3r²/2। GM/r³ कॉमन ले लिया, इसका r² रह गया, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हेंस V टोटल -GM/r³, इसका LCM लेंगे तो 2r² आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 3r² माइनस r²/2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। सॉलिड स्फीयर के अंदर एट ए डिस्टेंस स्मॉल r इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और अगर हम यहाँ पर कोई मास पुटअप कर दें, एक मास पार्टिकल यहाँ पर स्मॉल m पुटअप कर दें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। उसके लिए कितना फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाई 2, इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी मालूम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम है। अब हमने एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। ऐसे एक क्यूब लिया हुआ है, क्यूब लिया हुआ है, क्यूब के ईच कॉर्नर पे मास पार्टिकल स्मॉल m, ईच पार्टिकल का मास स्मॉल m है। और क्यूब की ईच साइड स्मॉल a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। क्यूब है तो ईच साइड तो सेम होगी। और हमें इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए।
टोटल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल कितनी होगी, ये चाहिए। तो मैथमेटिक्स में आप करते हैं केस ऑफ कॉम्बिनेशन, दो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें फार्मूला मालूम है, तो टू पार्टिकल्स के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 8C2 दैट इज 8 × 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 8 × 7 डिवाइड बाई 2 × 1 इज इक्वल टू 28। 28 पेयर्स बनेंगे, 28 पेयर्स बनेंगे इस सिस्टम में। उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आपको ऐड करनी होगी। वैसे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन आया हुआ है चार्ज के टर्म्स में, पर हमने इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में बदल दिया है। अब जो आपका ये साइड है, ये तो ईच ए है, तो ए साइड के 4 पेयर तो ये हो गए ऊपर, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और 4 पेयर ये हो गए वर्टिकल, और 4 पेयर बेस में हो गए। तो 12 पेयर जो हैं वो डिस्टेंस ए पे हैं। हेंस U1 इज इक्वल टू -GM × M डिवाइड बाई ए। पोटेंशियल का फार्मूला मालूम है, दो पार्टिकल्स के बीच पोटेंशियल जी -GM1 M2 डिवाइड बाई डिस्टेंस, और कितने पेयर हैं 12। एक तो ये आ गया, और साथ में यहां से ये डिस्टेंस a√2 होगा, ऐसी एक पेयर ये भी होगा। एक फेस पे 2 पेयर होंगे, a√2 पे ये और a√2 पे ये, और कुल मिला के 6 फेस हैं, तो 12 पेयर ये हो गए जो a√2 डिस्टेंस पे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी -GM × M डिवाइड बाई a√2 × 12, 12 पेयर ये हो गए, 12 12 24 हो गए पेयर टोटल। और क्यूब में यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये डिस्टेंस मालूम है a√3 होगा। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का डिस्टेंस, तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे 4 रूम में। जब एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर ऐसे लेंगे a√3, तो ऐसे ऐसे 4 पेयर बनेंगे। a√3 के अपोजिट कॉर्नर -GM × M डिवाइड बाई a√3। साइड के हो गए, फेस के हो गए, अब कॉर्नर्स की चल रही बात, × 4, ये थर्ड हो गया। तो कुल मिला के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज U1 + U2 + U3। ये कर देंगे, ये कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मालूम ही है, फार्मूला लगा के बस केवल ये देखना है कि पेयर कितने बनेंगे, और पेयर बन रहे हैं टोटल मिला के कितने हैं 28 कर सकते हैं।